नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार आपके सामने फिर उपस्थित हूँ कुछ नई जानकारी लेकर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एक जानकारी दी थी कि राहु कैसे एक्ट करता है, राहु कैसे फल देता है, किस तरह से उसकी वर्किंग है। तो अब मैं राहु के सभी ग्रहों के साथ किस तरह से उनकी वर्किंग होती है कि जब वो साथ में बैठते हैं या कहीं भी अटैच होते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने सारे ग्रहों की अगर मैं समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने एक ये वीडियो की सीरीज बनाई है। तो एक एक ग्रह के साथ मैं राहु का और केतु का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आज का जो वीडियो बना रहा हूँ राहु के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं और प्रकाश उनकी मेन क्वालिटी है। तो सूर्य के प्रकाश से ही अन्य ग्रह चमकते हैं या समझ लीजिए कि वर्क करते हैं। तो सूर्य के साथ ही अगर राहु बैठ जाते हैं तो किस तरह से उसका कॉम्बिनेशन बनता है और किस तरह से उसके रिजल्ट आते हैं। तो सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन बनने की कई सारी ऐसी वो बनती हैं स्थिति कि जैसे सिंह राशि में राहु बैठ जाते हैं, या ट्राइन में 159 मेष राशि में, या धनु राशि में, या सिंह राशि में अगर सूर्य राहु बैठ जाते हैं कहीं अलग अलग एक जगह बैठ जाते हैं तब भी बन जाता है। उसके बाद सूर्य का जो नक्षत्र है, तो सूर्य के नक्षत्र में अगर राहु बैठे हैं तो भी बन रहा है। या फिर सूर्य से सातवां मतलब केतु के साथ बैठ गए सूर्य, क्योंकि सीधी दृष्टि अगर राहु पर डाल रहे हैं तो भी ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन जब बन जाता है तो सबसे पहले आमतौर पे आप सुनोगे किसी की भी चार्ट में अगर सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बनता है तो सबसे पहले क्या बोला जाता है कि ये जी पितृदोष बन रहा है, सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो उस जातक को ये कह दिया जाता है कि भाई ये बंदा तो बहुत परेशान रहेगा, क्योंकि ये ग्रहण योग बन रहा तो ये कैसे काम करेगा, सारे ग्रह तो निगेटिव हुए बैठे हैं क्योंकि राहु ने ग्रहण लगा दिया है, अंधेरा है राहु। तो दोस्तों, ये बात सच है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम अगर कोई रेमेडी करते हैं, उपाय करते हैं और हम पॉजिटिव कर्म करते हैं तो वह जितने भी आपके दोष होते हैं वो योग की तरह काम करते हैं। और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि हमारे जो माननीय विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनकी कुंडली में सूर्य और राहु का योग है। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि उनके पितृदोष चल रहा है या ग्रहण योग चल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हैं, उनकी प्रसिद्धि विदेशों तक है। क्यों है? क्योंकि विदेश राहु है, दूसरी कल्चर है, विदेश है, बड़ा राहु है, तो उनका सम्मान भी इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, बड़ा है ना। तो अब आप उसको निगेटिव नहीं कह सकते ना। लेकिन उसकी शर्त क्या है कि शर्त ये है कि अगर आप उसको पॉजिटिव करते हैं, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा कि सूर्य सच है, ट्रुथ, सत्य। अगर आप सत्य पे लगे रहेंगे, सत्य का साथ देंगे, सत्य ही आप बोलेंगे, सत्य ही पसंद करेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन आपका पॉजिटिव काम करेगा। अगर आपने निगेटिविटी लेने के लिए कहीं कोई इस तरह का वर्क किया कि साम दाम दंड भेद अपनाना या कोई शॉर्टकट अपनाना, मतलब राहु के निगेटिव चीज़ें पकड़ के अगर आप काम करेंगे तो यही कॉम्बिनेशन आपको इंटरनेशनल लेवल पे अपयश देगा। यश नहीं देगा, वो अपयश देना शुरू कर देगा, क्योंकि वो देगा तो उतना ही लेकिन वो निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी निगेटिव चीज़ को आप ये मत सोचिए कि वो निगेटिव हो गई तो हमेशा के लिए मेरी निगेटिव हो गई, आप उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। और सूर्य आपका कुल है, पिता है, पुत्र है, और राहु दादा है। तो दादा और कुल, पिता, पुत्र, ये कनेक्शन पूरा आपकी पीढ़ी से बन जाता है। इसीलिए इसको पितृदोष भी बोल देते हैं कि पितृ कुल में कहीं ना कहीं राहु के इन्फ्लुएंस पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, संतान प्राप्ति में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि इन्फेक्शन भी है, जहर भी है राहु। तो ऐसे में क्या कह सकते हैं कि हम उसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि जो राहु दादा हैं, सूर्य
पिता हैं तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? अगर हम राहु को पढ़ते हैं तो सूर्य के नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं वो देखना शुरू करेंगे। तो राहु दादा और सूर्य नेम, फेम, सत्य, विचार, सरकार, बॉस, मुखिया सूर्य हैं। तो आपके दादा कहीं ना कहीं इन सब क्वालिटी के थे। वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ कार्य करने वाले थे, या अपने आप में कहीं ना कहीं सरकार थे, मुखिया थे, नेम फेम वाले व्यक्ति थे, दूर दूर तक लोग उनको जानते थे। और यदि वे सत्य बोलने वाले थे, सत्य के साथ रहने वाले थे, तो ये चीज़ पॉजिटिव में उनके साथ थी। और अगर वो कहीं ना कहीं असत्य की तरफ जाने वाले थे तो यही आप निगेटिव में लेंगे, तो दूर दूर तक बदनाम थे। दोनों चीज़ आ जाएंगी। और अगर हम इसको पलटते हैं तो पलटने के बाद हम पिता पे आते हैं, तो राहु की क्वालिटी में आ जाइए। जो आपके पिता हैं वो एक मटेरियलिस्टिक सोच के, प्रैक्टिकल सोच के व्यक्ति थे, क्योंकि राहु प्रैक्टिकल है। दूसरी कल्चर को पसंद करते थे, मतलब कल्चर का उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं था, वो सभी कल्चरों को बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेते थे। और उनका एक काम था कि विदेश जाना या दूसरी कल्चर में घूमना, इस तरह का काम भी हो सकता है। तो इस तरह से आप उनको पकड़ सकते हैं। और जैसे पिता वैसे पुत्र, क्योंकि पिता पुत्र दोनों सूर्य हैं। और ओवरऑल अगर हम कुल की बात करें तो आपके कुल पूरा वो राहु के इन्फ्लुएंस में हो सकता है, कहीं भ्रमित भी हो सकते हैं निगेटिव में अगर बात करें। तो इस तरह से हमें इस कॉम्बिनेशन को निगेटिव पॉजिटिव में पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलने हैं। अब हम सूर्य राहु की अगर बात करते हैं, सूर्य आपका हार्ट है, दिल, और राहु रुकावट है, क्योंकि राहु जहाँ पे होता है वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। दूसरी बात, फोकस है राहु। तो राहु जहाँ जिस जगह पे जुड़ा है, चाहे वो जीवन के आपके किसी पार्ट पे जुड़ा है या आपके शरीर के पार्ट पे जुड़ा है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सूर्य राहु के मामले में आपको सबसे पहले अपने हार्ट पे फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी करेगा। और ऑक्सीजन की कमी कैसे करेगा? क्योंकि राहु की वर्किंग अचानक होती है, तो आपको पता भी नहीं लगेगा, आप भ्रमित होंगे, क्योंकि राहु भ्रमित है। तो आपको लगेगा शायद गैस का दर्द था या कुछ ऐसा था, भ्रम हो जाएगा और अचानक बड़ा हो जाएगा, क्योंकि राहु बड़ा है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि आप उसको निगेटिव ना सोच के आप पहले से ही एक सावधानी रखिए, क्योंकि फोकस राहु है तो आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले आप अपने हार्ट के मामले में सावधानी रख के चलेंगे कि कहीं किसी तरह की आप गैस्ट्रिक चीज़ें नहीं खाएंगे, एक्सरसाइज जरूर करेंगे ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर रहे, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर रहे। और सबसे बड़ी सावधानी की बात यह है कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ महसूस हो रहा है, तो कभी ये मत सोचिए कि ये गैस का हो सकता है या कोई और चीज़ हो सकती है, नहीं, क्योंकि ये राहु है, भ्रमित कर सकता है। भले ही आपके पैसे लग रहे, आप तुरंत चेक कराइए। और चेक कराने के लिए भी आपको क्या करना है, कम से कम 3 जगह चेक करना है। आप इस लैब पे, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, फिर उस डॉक्टर के पास, फिर तीनों का कंक्लूजन निकालिए कि कहाँ कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है। क्योंकि राहु के लिए अकेला एक डॉक्टर कभी उसको डायग्नोस नहीं कर सकता, क्योंकि वो अंधेरा है, वो अंधेरे में रखता है, कहीं ना कहीं धोखा दे जाएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना। हाँ, अगर आपके चार्ट में ये नहीं है, राहु सन नहीं है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको आगे आप फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, ताकि हो सकता है कि आपके इस कर्म से किसी दूसरे को लाभ मिल जाए, हो सकता है उनके कॉम्बिनेशन बन रहा हो। और पढ़ना भी इसको मेन होता है, क्योंकि हर कोई ये कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ पाता है। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कॉम्बिनेशन जरूर पढ़वाएं कि किस तरह से ये जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं कि सूर्य क्या होता है, ट्रूथ है, सत्य है, सत्य बोलना। विचार भी सूर्य हैं, तो जब राहु वहाँ आ जाता है तो आपके विचारों में कहीं ना कहीं इल्यूजन आ जाता है,
भ्रम आ जाता है, 420 आ जाती है, साम दाम दंड भेद वाली बात आ जाती है। तो ये नहीं करनी है आपको। आपको सत्य का साथ देना है। सत्य को पकड़ के रखेंगे, अपने विचार अच्छे रखेंगे, तो आप इस कॉम्बिनेशन को पॉजिटिव यूज करेंगे, आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे सूर्य आपका प्रकाश है, ऊर्जा है, रोशनी है, तो कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशन से आपके अंदर एक अंधेरा टाइप लग रहा है, मतलब आप सुस्त होने लग जाएंगे, आपको दिशा नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि राहु का असर हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सूर्य पूजा है, आपके इष्ट देव भी हैं, तो आप अपनी इष्ट देव को कभी मत भूलिए, उनकी हमेशा पूजा करिए, जो भी इष्ट देव हों, या पूजा करिए। तो जब आप पूजा करेंगे, बार बार पूजा करेंगे, तो आपका जो विचार है, आपका जो दिमाग है, उसमें जो ना प्रकाश का संचरण होगा। और राहु अंधेरा होता है, तो आपकी पूजा में भी कहीं ना कहीं वास्तु दोष हो सकता है, क्योंकि राहु है तो कहीं ना कहीं कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ या कोई गलत चीज़, कोई तंत्र मंत्र जैसी चीज़ आपके पूजा स्थान में हो सकती है। राहु टॉयलेट भी है, हो सकता है कि आपका पूजा स्थल और टॉयलेट कहीं ना कहीं एक जगह जुड़े हैं, या तो एकदम आमने सामने होंगे या आसपास होंगे, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन उसमें आएगा, या पूजा स्थल में गंदगी होगी, क्योंकि राहु का मतलब होता है सफाई। तो जहाँ पे भी राहु है वहाँ पे आपको सफाई रखने की ज़रूरत है। अब सूर्य के साथ है तो पूजा की जगह पे सफाई रखिए, विचारों में सफाई रखिए, अपने सच बोलने में सफाई रखिए। किसी की केयर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपकी एक सफाई होनी चाहिए, कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। मतलब हर जगह आप ये देखोगे तो राहु की रेमेडी कर रहे हैं, सफाई है ना। तो उस तरह से आपको ये चलाना है, नहीं तो क्या होगा कि विटामिन डी सूर्य है तो निगेटिव अगर एक्ट करेगा तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। सूर्य दवाई भी है तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि राहु है तो राहु उसको कहीं ना कहीं खराब कर रहा है, सूर्य को कमजोर कर रहा है, तो फिर दवाई लेनी पड़ेगी। तो सूर्य और राहु जब एक साथ हैं तो सूर्य आपका नेम फेम है, तो राहु भूख है, जुनून है। तो उस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं नेम फेम पाने की, अथॉरिटी बनने की भूख है। तो वो भूख इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप अनएथिकल बन जाएं, क्योंकि राहु अनएथिकल होता है। अगर आपने अनएथिकल कहीं काम कर दिए तो वो निगेटिव एक्ट कर जाएगा, और आपको जो फेम मिलना है, नेम मिलना है, वो आपको निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव नेम फेम मिलेगा, आप बदनाम हो जाएंगे, अपयश मिल सकता है। आपकी जो हड्डियों का ढांचा होता है, ये ढांचा भी सूर्य होता है। तो हड्डियों का ढांचा सूर्य है, तो अगर वहाँ सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन बैठ रहा तो कहीं ना कहीं आपके हड्डियों के ढांचे में दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर निगेटिव है तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट मिल सकता है, और अगर पॉजिटिव है तो आपका जो हड्डियों का ढांचा है वो मजबूत होगा, बड़ा होगा। मतलब आपका शरीर एक ऐसा शेप में बड़ा होगा, एक आकर्षण भी है ना, शो। तो आपका शरीर देखने में अलग दिखाई देगा कि बड़े ढांचे वाला, बड़ी हड्डियों वाला, मोटी हड्डियों वाला। कभी आप देखते होंगे ऐसे व्यक्ति भी आपको दिखते हैं कि मोटी ताजी हड्डियों वाले दिख रहे हैं, है ना। तो उस चीज़ को आपको लेना पड़ेगा। और ये आपका जो ना क्रिएशन भी सूर्य है, तो जो आपका क्रिएटिव माइंड होता है राहु से अगर जुड़ जाएगा तो आपकी क्रिएशन कुछ गलत होने लग जाएंगे, निगेटिव क्रिएशन आप ज़्यादा करने लग जाएंगे। तो निगेटिव क्रिएशन आपको नहीं करना, पॉजिटिव करना है, क्योंकि सूर्य पिता है ना, तो दूसरों के लिए आपको क्रिएट करना है कुछ भी, और बड़ा क्रिएट करिए दूसरों के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा काम करेगा आपके जीवन में, अलग ही वो बना देगा। अनुशासन बना के रखिए, कमिटमेंट मत तोड़िए अपना, क्योंकि सूर्य कमिटमेंट भी है, कमिटमेंट मत तोड़िए। तो इस तरह से है। तो सूर्य कुल है और राहु दूसरी कल्चर है, तो आप दूसरी कल्चर के साथ
कहीं भी ऐसा निगेटिव इन्वॉल्व मत होइए कि आपके सूर्य पे फर्क पड़े, क्योंकि हमें क्या करना है, राहु को तो पॉजिटिव करना ही करना, हमें सूर्य को बचाना है, सूर्य को बचाना है, क्योंकि राहु आदत है। तो आपके अंदर अगर कहीं भी झूठ बोलने की या किसी तरह की आदत आ गई तो वो आदत आपको नुकसान देने लग जाएगी। तो आपको वहाँ पे ये काम करना है। सूर्य प्रकाश है, सूर्य आपकी आँखें भी हैं, और आँखें में भी राइट वाली जो आई होती है, दाईं आँख। तो ऐसे व्यक्ति के जिसके राहु और सूर्य का कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा, तो उसकी दाईं आँख में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। आई साइट पे तो प्रॉब्लम पड़ती है। सूर्य राहु वालों को अधिकतर आप देखेंगे चश्मा लगाने वाले मिलेंगे, अधिकतर, क्योंकि वो इस चीज़ को जानते नहीं हैं, और जब तक वो जानने की कोशिश करते हैं तब तक उनकी आई साइट भी हो जाती है। तो मेरा कहना यही है कि दोस्तों, आप इसको एक बचपन से, एक सही एज से ही अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हों और उसके हिसाब से आप कार्य करें। और जब ये आप कार्य करेंगे तभी ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और आप कब जागते हो, जब कोई प्रॉब्लम मेजर हो जाती है, तो उसको फिर डायग्नोस करना, उसको फिर ठीक करना एक बहुत बड़ा समस्या वाला हो जाता है। अब राहु ससुराल है, तो ससुराल की बात करते हैं, और सूर्य के साथ अगर आ जाता है तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं कि जो आपकी ससुराल है वो एक अथॉरिटी वाली है। लोगों के बीच में, समाज के बीच में कहीं ना कहीं आपके ससुराल वाले जो हैं फेमस हैं। या आप ये भी कह सकते हैं आपके ससुराल में सरकार के साथ जुड़ के काम करने वाले ज़्यादा लोग हो, ये भी हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको ससुराल में सम्मान बहुत मिलेगा, क्योंकि सूर्य प्रसिद्ध है ना, तो आपको प्रसिद्धि दिलाएगा। तो अगर आप पॉजिटिव काम करेंगे तो ये करेगा, और अगर निगेटिव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको ससुराल में अपयश मिलेगा, ससुराल में आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। ससुराल की बात आ गई है, राहु बिना कमाया धन होता है ना, तो ससुराल है, तो वहाँ पे आप कनेक्शन इस तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो इतनी बड़ी हो जाती है कि आप भी फिर देखना पसंद नहीं करते और उसको आगे कर देते हैं, क्योंकि आप भी इल्यूजन में हो जाते हैं। तो इसलिए इन वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद समझिए। यदि ऐसा कॉम्बिनेशन आपके पास नहीं है तो आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, दूसरे को दिखाइए, ताकि कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं कि आप दूसरे को फ़ायदा करा रहे हैं। और मैं आगे की वीडियो अगले ग्रहों के साथ बनाऊंगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इस सीरीज को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों।